इनके बाद हमारे बीच जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रांची से चलकर आए हमारे बीच में, इनका भी लेकिन परिवार में भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। हम लोग डॉक्टर हिंदी से भी गुजारिश करेंगे इनका स्वागत करने के लिए अपना उनके बाद है हमारे सुमन पटेल जी, सामाजिक कार्यकर्ता है जो खुद से चलकर आए हैं। दीदी जी भी हम लोग भाई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस तरह से जीडीएम का काफिला बढ़ रहा है। हम लोग इस खुशी के मौके पर मिसाल भगत जी से गुजारिश करेंगे कम समय में अपना महत्वपूर्ण विचार हम सभी के बीच में रखेंगे। मंच संचालन कर रहे बड़े भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज के इस बदलाव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भाई जयराम महतो जी, आज इस मंच पर उपस्थित जेएलकेएम परिवार के सभी पदाधिकारीगण और साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे माताओं एवं बहनों, मेरी भाइयों बहनों, सभी को मेरी तरफ से जन्मा जन्मा जोहार। जोहार हमारी तरफ जोहार बोलते हैं, आपकी तरफ जोहार बोलते हैं। जोहार का मतलब नमस्कार होता है। हम लोग प्रकृति की जय बोलते हैं, ये हम सब जानते हैं। आज इस परिवार में मेरा शामिल होना, इस झारखंड की जो दुर्दशा होती जा रही है, जिस सरकार पे हमने भरोसा किया था, क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार में, युवा कांग्रेस परिवार में चुनाव लड़ने के बाद जब आई, मुझे लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार में हमारे सभी आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा। लेकिन जो हमारे झारखंड के दिशा गुरु पर जो हमारी पूरी झारखंड की जनता विश्वास करती थी और जो भरोसा करती थी, लगता है उनके सुपुत्र आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि हमारे जितनी भी जनता है वो भ्रष्ट है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। चाहे युवाओं के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, अभी आप लोग देखें कि टीचर्स का एग्जाम हुआ, अभी आपने जीसीसी का एग्जाम देखा, जेपीएससी का एग्जाम देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो बाहरी और भीतरी का जो खेला जा रहा है, वह हम जैसे आदिवासी गरीब और मूलवासियों की कोई तरजीह नहीं है, ये समझ में आया। इसीलिए हमारे झारखंड से एक तेज तर्रार टाइगर को अपने झारखंड के लिए लड़ते हुए देखा, और मैंने सोचा कि भाई जयराम महतो को मुझे बल देना चाहिए, और बल देने के साथ साथ झारखंड की आबोहवा और विकास की ओर ले जाने में पूर्ण रूप से उनको मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारी तरफ जितने भी युवा साथी चाहते हैं कि उनका भविष्य खिलवाड़ ना हो, वो जयराम भाई को सपोर्ट करे और जयराम भाई के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करे। आज आप देख रहे हैं महागठबंधन में जिस तरीके से लूट और खसोट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हो रहा है। ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग परिवारवाद करने के उतारू हो गए हैं। अगर हम देखा जाए सभी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, मैं कहना चाहूंगी कि झारखंड की युवा जो है अंधी नहीं है। कि आप क्यों जेल गए, कि आप क्यों जेल गए हैं और क्यों
है। मैं पूछना चाहती हूँ विश्व गुरु से, आप लोगों के माध्यम से, कि क्या यही झारखंड के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड आंदोलनकारी का मुखिया का बेटा और उनका परिवार इस झारखंड में राज करेगा क्या? मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या झारखंड आंदोलनकारी और भी लोग इस झारखंड से नहीं है क्या? इस झारखंड के आंदोलनकारी के सिपाही के बेटे बेटियों का क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के वंशज कैसे होंगे? आप जब भी आते हैं तो यही राग लगाते हैं कि हमारा झारखंड, हमारा धरती आबा और हमारे जो संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के हाथों में सिर्फ बेचने का काम किया। जैसे कि आपने सुना अभी कि हमारे पास, हमारे झारखंड में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लोग अपने ही खनिज संपदा को 100 रुपयों के लिए बोरियों में भर के ले जाने का काम करते हैं और अपने घर का गुजारा करना चाहते हैं। लेकिन ये सत्ताधारी लोग कुछ पूंजीपतियों के साथ हमें झारखंड की माटी, हमारी खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। ऐसे में हमारे छोटे भाई जयराम महतो ने दिया उठाया है हमारे समाज के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो है, इसी में आप बता सकते हैं कि हमारी जमीन से जो भी खिलवाड़ करेगा उसको करारा जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। सहमत है आप लोग? करारा जवाब देने के लिए तैयार है? क्या आप लोग जयराम को लाने के लिए तैयार है? क्या हेमंत सोरेन को बताने का आप ये काम करेंगे कि ये जंगल जमीन हमारी है? यदि ये जंगल हमारी है तो हमारा ये खेत भी है और ये हमारा धान भी है, तो ये धान को भी हम ही लोग काट के अंदर करेंगे, कोई बाहरी लोग ले जाने का काम नहीं करेगा। और अभी जो धान कटनी है, इसी धान कटनी में विधानसभा का चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव में हम लोग जवाब देने का काम करेंगे और क्रांतिकारी हुल जुहाल करने का काम करेंगे। इतना ही कहेंगे। अपने शब्दों को मैं और एक बार कहना चाहूंगी कि इस परिवार में जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि इस झारखंड का विकास होना और जितने भी बच्चों के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, ये जो रोजगार देने का जो सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। इतने लोगों को प्रशासनिक जो नियुक्ति पत्र दिया गया, उसके बाद उनकी नौकरियां छीन ली गई है। मैंने कहा था पीजीटी के एग्जाम के टाइम में कि धांधली हुई है। मैंने कहा था कि 155 सुरक्षा कर्मियों को सदर अस्पताल से जब निकाला गया, तब इसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी का गाड़ी रोक के मैंने कहा था इस जनता के आप ही कैसी है, जनता के प्रतिनिधि है, आपको ये कार्य करना चाहिए। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। सरकार में रह करके, सरकार के बीच में कार्यकर्ता रहते भी अगर सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं वो जनता का कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम युवा करेंगे। इतने ही अगर आप मैं विराम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम को, आश्वस्त करती हूँ कि आज आपके परिवार में शामिल हूँ और झारखंड को एक नई दिशा का और एक विकसित दिशा की ओर ले जाने का कार्य मैं करूंगी। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। हम चाहेंगे